एक बार की बात थी। धौलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ सभी लोग मिलजुल कर और खुशी से एक साथ रहते थे। वहाँ थोड़ी ही दूर एक जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन एक आदमी वहाँ लकड़ी काट रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो चुड़ैल उसी पेड़ पर रहती है। वो पेड़ को काट ही रहा था कि अचानक पीछे से चुड़ैल उसके सामने आ गई और कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस चुड़ैल ने कुल्हाड़ी से हरिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो भी उस जंगल के आसपास जाता, अब वो चुड़ैल सबको मारने लगी थी। सब लोगों ने मिलकर ये बातें सरपंच को बताई। सरपंच ने कहा, हमें इस चुड़ैल से सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। कल हम उनके पास जाएंगे। अगली सुबह वो लोग बाबा के पास पहुंचे। बाबा को सरपंच ने कहा, बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम सब लोग आपके पास आए हैं। ठीक है, तुम सब लोग घर जाओ, मैं देख लूंगा सब। कुछ देर बाद बाबा उस जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने चुड़ैल पेड़ पर लटकी हुई होती है। बाबा को देखते ही वो उन पर हमला कर देती है, मगर बाबा की शक्तियाँ उनसे कई ज़्यादा थी। जवाब में बाबा ने उसे एक आईने में कैद कर लिया और वो आईना गांव में जाकर सरपंच को दे दिया और कहा, इसे बहुत संभाल कर रखना, किसी के हाथ मत लगने देना। और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच का बेटा सुधीर अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर से गांव आता है। उसे उसका सबसे पुराना दोस्त सुनील मिलता है। दोनों बहुत साल बाद मिले थे। सुधीर और सुनील दोनों सुनील के घर बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे और वो चुड़ैल वाली बात निकल आई। सुधीर को कुछ याद नहीं था। सुधीर को ये सब बातें बहुत ही मजाकिया लगी। उसने सुनील से पूछा, क्या तुम भी ये सब बातों पे विश्वास करते हो? इतने में वहाँ सुनील की पत्नी आई और उसने कहा, आप यहाँ नहीं थे, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। सुधीर बोला, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं घर जाता हूँ, बहुत ही थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगा। और सुधीर अपने घर आकर लेट गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही थी। इतने में सरपंच आया और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? सुधीर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। सुधीर अब भी वही सब बातें सोच रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में कुछ जिज्ञासा सी जागी कि वो आखिर देखेगा कि सच में ऐसा कुछ है या नहीं। और वो उस कमरे में चला जाता है। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो सच में वहाँ पर कुछ बंधा हुआ था मिलता है। सुधीर ने जैसे ही उसे खोला तो उसने देखा कि उसमें एक चुड़ैल थी। डर के मारे वो उसके हाथ से गिर गया और जैसे ही वो गिरा, चुड़ैल उसमें से बाहर आ गई। सुधीर ये सब देखकर बहुत डर गया और वो वहाँ से भाग गया। और सुधीर सुनील के घर जाकर पहुँच गया। सुनील ने पूछा, क्या हुआ? सुधीर कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ उसने एक ही बात बोली, वो वहाँ वहाँ थी चुड़ैल, मेरे हाथों से वो आईना टूट गया। सुनील ने कहा, क्या? अरे सच में? तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुमने वो आईना तो नहीं तोड़ दिया? हे भगवान, अब वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुधीर, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो यहाँ किसी को भी नहीं पता कि बाबा कहाँ है। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और सुधीर की तरफ बढ़ती है। उसने सुधीर को उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक दिया। पीछे से सुनील ने चुड़ैल को एक डंडे से जोर से मारा, मगर उसे कुछ नहीं हुआ और उस चुड़ैल ने सुनील को सिर पर जोर कर मार दिया। दोनों नीचे गिर गए। चुड़ैल ने दोनों को हवा में ऊपर उठा लिया। इतने में सुनील की पत्नी बीच में आ गई। उसके गले में एक लॉकेट था जिसमें से बहुत ज़ोर से रोशनी निकली। उस रोशनी से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो गायब हो गई। अब सब कुछ शांत हो गया था। किसी को नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। तभी उसने कहा, बाबा ने ये मुझे दिया था जब उन्होंने चुड़ैल को कैद किया था।
अब पता चला कि उन्होंने मुझे ये क्यों दिया। लगता है ये सब उन्हें पहले से ही पता था। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उस चुड़ैल का अंत हो चुका है। लेकिन